यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसे 8 महीने तक बंद रखा और खाने में सुबह शाम सिर्फ 2-2 ब्रेड दी है। रात रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन एम्बेसी ने भी उसकी मदद नहीं की। परिवार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को उसकी वतन वापसी हो सकी। जब जेल में अटकी सांस, एक पोस्टर बना गले की फांस। कांग्रेस नेता को सऊदी में सजा, 9 महीने बाद वतन लौटा रजा। यह है रजा कादरी। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। निवाड़ी के युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष के तौर पर पहचाने जाते हैं। रजा कादरी की 9 महीने बाद वतन वापसी हुई। हज पर गए थे, लेकिन मालूम नहीं था कि एक पोस्टर उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा कि महीनों तक सऊदी की जेल में रहना पड़ेगा। हर लम्हा जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी, हालात और भूख से लड़ना पड़ेगा। रजा कादरी का आखिर कसूर क्या था जिसकी वजह से उन्हें सऊदी में सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और जहां से उन्हें बाहर निकालकर अपने देश लौटने के लिए 9 महीने लग गए। ये कहानी खुद रजा कादरी की जुबानी सुनिए, जो उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे पर बयां की। मैं 21 जनवरी को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से सीधा जद्दे के लिए फ्लाइट थी। दिल्ली से जद्दा गया मैं हज यात्रा के लिए। ये मुझे नहीं पता यहाँ से किसने कंप्लेन की, कहाँ से क्या हुआ, ये नॉलेज मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। बट फोटोज यहाँ से वायरल हुई, वहाँ पे कंप्लेन की गई, मेल किया गया, कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी सेल की तरफ से वहाँ पे मेल किया गया। मेरी कुछ अदर फोटोज भी जो पॉलिटिकल जो लीडर्स के साथ फोटोज थी वो भी शेयर की गई वहाँ पे, और मुझे एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह वहाँ पे शो किया, रिप्रेजेंट किया गया। 21 जनवरी को अपनी दादी के साथ हज के लिए मक्का गए रजा कादरी को पता नहीं था कि भारत जोड़ो का एक पोस्टर उनके सामने आफत का अंबार लगा देगा। मक्का के हरम मस्जिद में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और सजा के तौर पर वहां उनके साथ जो कुछ हुआ उसे सोचकर आज भी रजा कादरी सहम जाते हैं। ना ही भरपेट खाना मिलता था और ना ही चैन की नींद, बस कुछ था तो वो अंधेरे का साथ और अपनों की याद। जब मैं मुझे होटल से ले जाया गया तो सुबह जो वहाँ का जैसे अपन टीआई कह सकते हैं 3 स्टार ऑफिसर था, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए तुरंत की तुरंत राजी हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। और मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। एजेंट को बुलाया उन्होंने, एजेंट से कहा कि आप किसी सऊदी के बंदे को लेके आए, एक फॉर्म दिया, इस पर साइन करेगा सऊदी का बंदा, इसके बाद अपने ले जाए। एजेंट ने कोई मदद ना की। वो मेरा पैसा, सामान, हर चीज़ लेके, पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ लेके वापस आ गया। 2 दिन तक मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद उनसे कहा कि छोड़ दो, उन लोगों ने नहीं छोड़ा। वो लोग कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं और आपकी जो कंप्लेन है वो सच है। इसका तुम लोगों ने फिर मुझे जेल में भेज दिया। 4 अक्टूबर को भारत लौटे रजा कादरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यह भी बताया कि उन्हें जिस चीज से सबसे ज्यादा जूझना पड़ा वो थी भाषा। न वहां के अधिकारियों को हिंदी समझ आती थी और न रजा को अरबी। सवाल कई होते थे लेकिन जवाब कोई नहीं। कभी वहाँ पे देखने को नहीं मिले। 2 महीने तक मुझे सिंगल रूम में रखा। अच्छा। सिंगल रूम के बाद जब मेरी हालत ख़राब हुई मेंटली, तो वहाँ पे इत्तेफाक से डॉक्टर इंडियन था, उसने रिक्वेस्ट की, जेल को लिख के दिया। तो उन लोगों ने 4 लोगों के साथ डाल दिए। तो चारों लोग अलग अलग कंट्री के थे, तो किसी की कोई भाषा समझ में ना आती। गूंगों की तरह बिहेव करता, खाना खा लो, सो रहा हूँ, बस नमाज पढ़ लो, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। न किसी से कोई मेल मिलाप, ना कुछ। सबकी लैंग्वेज अलग अलग, सब डिफरेंट कंट्रीज के, सभी लोग इसी तरीके से जूझ रहे थे। रजा कादरी जिस वक्त सऊदी की जेल में सजा काट रहे थे और मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, उस वक्त उनका परिवार भी संघर्ष में जुटा था। संघर्ष रजा की वापसी के लिए, लेकिन आरोप है कि दरवाजा हर किसी का खटखटाया, मदद कहीं से नहीं मिली। ये लास्ट में मुझे पता चला, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, कि एजेंट ने मुझे पकड़वाया और एजेंट ने इसके लिए 15,000 रियाल का रिवॉर्ड लिया है। और मेरे पास बैग में भी कुछ पैसा पड़ा था। यहाँ से जब जा रहे हैं तो कुछ खरीदारी करेंगे, दादी भी साथ में है, उनकी बीमार वगैरह के लिए से थोड़ा पैसा लेके गया था, तो वो सब पूरा एजेंट ने ले लिया। उसके बाद घर वालों से यहाँ पे छुड़ाने के नाम पे कई बार
किस्तों में उन्होंने पैसे की ठगी की है। और तो और फिर उसने एक बार मना कर दिया, फिर उसके और साथी, एक जो जयपुर का था, एक टीकमगढ़ का था, इन लोगों ने भी घर वालों से पैसा लिया कि हम आपकी बात करा देंगे, हम रजा को लेके आ रहे हैं, रजा से बात हो जाएगी आपकी। और 2-3 बार तो टिकट भी बुक करा लिया है। सभी के कुछ लोगों के मैसेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और उन लोगों से मैंने आने के बाद बात की तो वो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि कुछ कहने से तो कोई लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। रजा कादरी सऊदी से भारत तो लौट आए हैं, लेकिन उनकी हरकत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह कि मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र स्थल मक्का में आखिर इबादत जरूरी थी या सियासत। सवाल यह भी कि रजा वहां जियारत के लिए गए थे या पार्टी के प्रचार के लिए। सवाल यह भी कि रजा कादरी ने आखिर किस सोच के साथ कांग्रेस के भारत जोड़ो पोस्टर के साथ मक्का में तस्वीर खिंचवाई और मक्का से भारत जोड़ो का संदेश देने के पीछे आखिर मकसद क्या था। हृदयेश तिवारी, न्यूज़ 18। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।